आँखों में तिरछापन या भैंगापन या स्क्विंटिंग जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं, एक कॉमन समस्या है जो एक तरह से लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। स्क्विंट साधारणतः जो हम देखते हैं वो बच्चों में देखते हैं। हमेशा बोला जाता है किसी भी अगर आपके घर में कोई बच्चा है या आसपास कोई बच्चा है जिसको आपको दिख रहा है आँख में तिरछापन है, तो इमीडिएटली आइज़ की जाँच करवानी है। क्यों करवानी है? क्योंकि बच्चों में स्क्विंट का सबसे साधारण वजह होता है छिपा हुआ चश्मे का नंबर। कई बार 4 साल का बच्चा आता है, उसकी आँखों में तिरछापन रहता है, आँख बाहर की तरफ भाग रही है, अंदर की तरफ भाग रही है, तो इमीडिएटली हम उसका पहले चश्मे का जाँच करते हैं। 90% ऑफ स्क्विंट सही चश्मे को नंबर को देने से ठीक हो जाता है, वो हम जाँच करके बताते हैं। कुछ स्क्विंट होता है जो मसल वीकनेस की वजह से होता है, जिसमें हम इलाज सर्जरी के द्वारा करते हैं आँखों में सीधा करने के लिए। एक कॉन्जेनिटल स्क्विंट होता है या कॉन्जेनिटल ईज़ोट्रोपिया होता है, जो जन्म के साथ ही स्क्विंटिंग दिखता है, जो बच्चों में रहता है, 2 साल के नीचे रहता है, उसमें शायद अर्ली सर्जरी करनी पड़ती है। कुछ स्क्विंट होता है जो टाइम के साथ डेवलप करता है, जो चश्मे से ठीक हो जाता है, और चश्मे से कुछ स्क्विंट होता है जो चश्मा देने के बाद में भी थोड़ा रह जाता है, उसको हम सर्जरी करके ठीक करते हैं। सर्जरी क्यों ज़रूरत होती है स्क्विंट में, या फिर बच्चों में कई बार स्क्विंट सर्जरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसका वजह ये है कि नॉर्मली हमारी आँखें बेस्ट विज़न तब आता है जब दोनों आँखें स्ट्रेट हों। एक भी आँख तिरछी रहती है तो ब्रेन में एक इमेज साइड में बनता रहता है, तो इमेज क्वालिटी पुअर हो जाता है, डेप्थ परसेप्शन नज़दीक देखने में दिक्कत होती है, और उसको बाइनोकुलरिटी में दिक्कत होती है। बाइनोकुलर विजन के लिए आपको दोनों आँखें स्ट्रेट रखनी है। किसी बच्चे का 3 साल में स्क्विंट है, उसका इलाज अगर 12 साल में होता है तो एक आँख जो स्क्विंट है वो हमेशा के लिए थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, इसको एम्ब्लियोपिया लेज़ी आई बोलते हैं। सही टाइम पे स्क्विंट का प्रॉपर इलाज, आइदर वो सर्जरी हो या फिर चश्मा हो, उसका करवाना ज़रूरी है। और अगर देरी होता है तो परमानेंटली वो तिरछापन नज़र को कम कर सकता है, या फिर आँखों में दृष्टि हमेशा के लिए कम रह सकती है। तो स्क्विंट सर्जरी से घबराइए नहीं, स्क्विंट सर्जरी साधारण चीज़ होती है, उससे नज़र में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना उससे कोई परेशानी होती है। और एक आज भी हमारे कई जगह पे विश्वास है कि स्क्विंट सर्जरी नहीं करवाना चाहिए या उससे आँखों में डैमेज हो सकता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। अगर किसी बच्चों में स्क्विंट की सर्जरी की ज़रूरत है तो करवाना है, अदरवाइज़ जितनी देरी से स्क्विंट सर्जरी होगा उसका फ़ायदा आने का चांसेस कम हो जाएगा। तो स्क्विंट एक कॉमन समस्या है बच्चों में। पहला इलाज चश्मा, दूसरा अगर चश्मे से नहीं सॉल्व होता है तो कुछ हम पैचिंग थेरेपी देते हैं, उससे भी नहीं ठीक होता है तो हमें सर्जरी करना पड़ता है। बड़ों में भी स्क्विंट होता है। बड़ों में स्क्विंट का कॉमन वजह होता है, कई बार उम्र की वजह से कुछ छिपा हुआ स्क्विंट मैनिफेस्ट हो जाता है, इसको हम लेटेंट स्क्विंट बोलते हैं, जो कि मैनिफेस्ट होता है, या कई बार उसको हम पैरालिटिक स्क्विंट या किसी तरह से ब्रेन में स्ट्रोक की वजह से होता है। जो बड़ों में स्क्विंट स्ट्रोक की वजह से होता है, जो साधारणतः हमारे ब्रेन में किसी तरह का माइक्रो एम्बोलाई या थ्रोम्बस बना और आँखों का मसल जो हमारा आई मूवमेंट करवाता है, कोई भी एक डैमेज हो तो आँख एक साइड तिरछी हो जाती है। उस केस में कोई एक्टिव इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम मरीज़ को एक एमआरआई या सीटी स्कैन करके देखते हैं कोई ब्रेन रिलेटेड कुछ मेजर चीज़ तो नहीं हुआ है, या न्यूरोलॉजिकल कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरत तो नहीं है। और 3 महीना हम पेशेंट को वेट करने के लिए बोलते हैं। कई बार हम स्टेरॉइड के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ आईवी या ओरल स्टेरॉइड दे करके, ताकि वो जल्दी रिकवरी हो सके। कई पेशेंट्स का स्क्विंट कुछ दिन तक रह जाता है तो हम प्रिज्म ग्लासेस देते हैं ताकि उसको दिक्कत नहीं हो देखने में, डबलिंग नहीं हो, डिप्लोपिया नहीं हो। कुछ स्क्विंट जो कि साल भर भी रह जाता है तो फिर उसको तिरछेपन को या पैरालिटिक स्क्विंट को आंखों का ऑपरेशन या स्क्विंट ऑपरेशन करके सीधा किया जाता है। तो स्क्विंट ऑपरेशन बच्चों में भी किया जाता है, बड़ों में भी किया जाता है। स्क्विंट ऑपरेशन से घबराना नहीं है, ज़रूरत पड़ने पे करने की ज़रूरत पड़े तो करवाना चाहिए। और स्क्विंट ऑपरेशन अगर देर से होता है जिनमें ज़रूरत है तो फिर फ़ायदा होने का चांसेस कम हो जाता है। एक बहुत कॉमन सवाल इसमें स्क्विंट से रिलेटेड होता है सर्जरी के बाद में कि दोबारा आने का चांसेस। 90% केसेस में स्क्विंट दोबारा नहीं अपीयर करता है। कई स्क्विंट ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा अमाउंट में रहता है कि हम पूरा स्क्विंट सर्जरी या पूरा करेक्शन नहीं कर पाते, उसमें थोड़ा स्क्विंट बच सकता है, बट नहीं इलाज करने से आंखें बिल्कुल एक साथ काम नहीं करेंगी। इलाज करवाने से एटलीस्ट 90% ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। तो अभी भी स्क्विंट का सर्जरी 2 चीज़ों की वजह से करवाया जाता है। वन इज़ कॉस्मेटिक रीज़न, जो कि दूसरा रीज़न बताएंगे। पहला रीज़न है दृष्टि की वजह से, ताकि विजन नॉर्मल हो सके। स्क्विंट सर्जरी कॉमन होता है और स्क्विंट के लिए परेशान नहीं होना। आप कोई भी अपने रेगुलर स्क्विंट स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं जो आपको बेस्ट आइडिया दे सकते हैं। धन्यवाद।